सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है। उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें। और हो सकता है, मैं आज कह रहा हूं आपसे, पंजाब के चुनाव देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हुए, हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दिए जाए तीनों। नहीं, उन्होंने कहा है कि हम 3 बिल वापस लेते हैं। अब किसानों के साथ हमने समझने में फेर रहा है और हमसे अब गलती हुई है, उस चीज़ को उन्होंने पश्चाताप किया है। किसानों की बात मानी है। 11-12 महीने से हमारे किसान भाई बॉर्डर में बैठे रहे हैं और बराबर लड़ते रहे हैं। आज तक सरकार ने अभी तक सुना नहीं हमारी, और हम लोग बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बहुत किसान भाई लोगों ने जान भी गंवाए हैं, और मगर हम किसान भाई बराबर डटे रहे हैं। और यही हमारा संदेश था कि हमारे तीनों बिल वापस लिए जाएं, किसान संबोधित और किसानों की बात की जाए, किसानों के बारे में सोचा जाए। तो हमारे मोदी जी ने हम लोगों की बात सुनी है और तीनों कृषि बिल वापस ले लिए हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने चलो किसानों के बारे में सोचा। तो मगर अभी चुनाव का समय आ रहा है, हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 1 महीने के अंदर और ये हम तीनों बिल पास कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द विधानसभा से चुनाव हमारे क्लियर किए जाएं और हमारी मांगे पूरी की जाए। और ऐसा नहीं, ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही है तो देश के प्रधानमंत्री ने अपने नैतिकता और अपने निर्णय लेने का जो उनका प्रावधान है और जो उनका साहसिक निर्णय है उन्होंने लिया है। हमें ये कहना है कि यदि ये निर्णय लेना था तो पिछले 1.25 साल से 600 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। 1.25 साल हो चुके हैं लगातार, और विपक्ष दल हमेशा सड़क पे बैठ के धरने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात को कह रहे हैं। तमाम सामाजिक संगठनों ने अपनी बात कही, तब क्यों नहीं मानी ये बात? तो ये आज क्यों मानी? आज इसलिए मानी कि आज उत्तर प्रदेश जो पंजाब के चुनाव है, उनको डर है वहाँ पे हार का, इसलिए इस बात को माना। लेकिन हमारा ये कहना है ये मानना ही काफ़ी नहीं है। जब तक आप इसे लोकसभा में पारित नहीं करा लेते तब तक ये संघर्ष, ये विरोध प्रदर्शन बंद नहीं होगा, क्योंकि किसानों की जो समस्याएं वो देश की मूलभूत समस्या है। देश के अन्नदाताओं को छला है इस सरकार ने अपने पूंजीवादी मित्रों के लिए, इसलिए हम इस विरोध में है। और जब तक लोकसभा में ये बिल लाकर इसको वॉश आउट नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। मैं उनका दुख समझती हूँ और हम सबको सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अगर सरकार सचमुच सीरियस है तो उनके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, खासतौर से जो लखीमपुर खीरी में हुआ, उस पर जो कार्रवाई सही ढंग से होनी चाहिए वो करनी चाहिए। मंत्री का बर्खास्त करना चाहिए। और इस पूरे देश में जो किसानों की आवाज़ उठी है, हम सबको उनके साथ हमेशा के लिए खड़ा रहना चाहिए। किसान की बहुत समस्याएं हैं, आज हर तरफ से मजबूर है, हर तरफ से वो कर्ज में डूबा हुआ है। मैं ललितपुर गई, ललितपुर में भी आपने देखा कि खाद की लाइन में खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई। कुछ किसानों ने आत्महत्या की। तो किसानों की जो समस्या है, जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको ठीक तरह से समझना, उनकी समस्याओं को ठीक तरह से सुलझाने का कर्तव्य हम सबका है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खुशी है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, सब ने पूरी तरह से समर्थन किया इस आंदोलन का, और किसान डटे रहे। हमारे भाई बहन जो दिल्ली के बॉर्डर पे भी थे और तमाम प्रदेशों में, सब डटे रहे। और आज हम उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं।
जैसे मैंने कहा जो शहीद हुए हैं उनको